नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं अभी जुलाई महीने में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज होती है, बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं पता कि प्रैक्टिकल हमारा कैसे होगा, कितने दिन चलता है, प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखनी है, एग्जामिनर जब हमसे वाइवा पूछता है तो वाइवा का उत्तर कैसे देना है। पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। अगर सारे नियम फॉलो करते हैं तो 80 से 90% नंबर आपको आसानी से प्रैक्टिकल में एग्जामिनर देकर जाएगा। सो कंप्लीट पूरा वीडियो देखना। अगर सीबीटी एग्जाम भी देने वाले हैं आप, तो उसकी भी रेगुलर क्लासेज चैनल पर होती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, खासतौर से इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए थ्योरी की भी क्लासेज रेगुलर होती है। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एग्जाम तक आपको इसी तरह के अपडेट हम प्रोवाइड करवाते हैं। सो जुड़े रहें एक चैनल के साथ भी। वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम खास तौर से क्योंकि इसका परसेंटेज बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है आपके आईटीआई में। तो आईटीआई एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से कवर करना होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रैक्टिकल का बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, है ना। देखो, 250 नंबरों का आपका प्रैक्टिकल होता है और इसमें से आपको नंबर लाने होते हैं। प्रैक्टिकल में कोई फेल भी हो जाता है क्या? नहीं करते हैं। बहुत कम चांस है, न के बराबर चांस है। 99.99% बच्चे पास हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली वो दे देते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा प्रॉब्लम या इश्यू रहता है नंबरों का। तो हमें यहाँ मैक्सिमम नंबर लेकर आने हैं, और वो कैसे लेकर आने हैं, तो जो नियम और तरीका हम बताएंगे उनको आपको फॉलो करना है। ठीक है। तो देखो, एक तो ये कि आईटी एग्जाम में कितने प्रैक्टिकल हो सकते हैं, कितने, तो मोस्टली 3 क्वेश्चन देते हैं। बाकी अ, कुछ राज्य के हिसाब से ये पेपर अलग अलग भी हो जाते हैं। हालांकि थ्योरी का एग्जाम जो होता है, मतलब जो सीबीटी पेपर होता है, वो तो पूरे इंडिया में आपका सेम होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम पिछली बार खास तौर से हमने देखा, राजस्थान में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, और कुछ राज्य में सिमिलर भी मैच हो गया था। तो अलग अलग आते रहते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम आपको बताएंगे। खासतौर से इलेक्ट्रिशियन वालों के हमारे पास पेपर है, तो पिछली बार प्रैक्टिकल में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो भी आपको हम करवाएंगे, जो टॉप प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। जरूरी होता है हमारे लिए ये जानना कि हमें प्रैक्टिकल कॉपी जो है वो लिखनी कैसे है और उसमें क्या क्या रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा। आपका प्रैक्टिकल टोटल जो होता है वो चलता है 3 दिन भाई। ठीक है ना। टोटल अगर मैं नंबर ऑफ डेज की बात करूं, तो टोटल प्रैक्टिकल आपका 3 दिन चलता है ना। अभी सीबीटी इसका प्रैक्टिकल डेट का पता है क्या? बहुत सारे बच्चे अभी भी ये पूछेंगे कि हमारा प्रैक्टिकल होगा कब। तो देखो भाई, 10 जुलाई 2025 से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। किसका? प्रैक्टिकल एग्जाम की बात कर रहा हूं, सीबीटी एग्जाम की नहीं। और 15 जुलाई से आपका सीबीटी ये प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। 15 से लेकर 19 तक चलेगा ये, यानी किसी का एक दिन आगे पीछे भी हो जाता है। ठीक है। तो ये है प्रैक्टिकल का टाइम टेबल, प्रैक्टिकल का डेट शीट। अगर आपने नहीं देखा, वैसे डेट शीट मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि डेट शीट पर वीडियो में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। आईटी टाइम टेबल जो है वो मैं आपको पहले ही एक वीडियो दे चुका हूँ। ठीक है। तो यहाँ सुनो दोबारा। प्रैक्टिकल टोटल होते हैं आपके 3 दिन। आईटी कॉलेज में आपको तीनों दिन जाना पड़ सकता है, तीनों दिन बुलाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है वहाँ के एग्जामिनर महोदय जो होते हैं उनके लिए। ठीक है ना। उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे बुलाते हैं, क्या होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि तीनों दिन में होता क्या क्या है। मैं आपको एक एक करके छोटी छोटी बेसिक जानकारी देता हूँ और फिर आपके साथ पूरी डिटेल से जो है वो चर्चा करेंगे और वार्तालाप करेंगे। देखो, 1 2 3, बहुत सारी जगह 2 दिन में ही काम हो जाता है, कुछ जगह 3 दिन भी बुलाते हैं। ये डिपेंड करता है आपका जो एग्जामिनर महोदय आए हुए हैं उनका तरीका क्या है प्रैक्टिकल लेने का। ठीक है। देखो, पहले दिन जब आप जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर जो है वो पकड़ा दिया जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन पेपर लिखते ही आपको क्या कहेंगे कि भाई अब आप आंसर शीट लिख दो, कॉपी में ये सारी चीजें राइट कर दो। पहले दिन का ये काम होता है। कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मोस्टली 3 क्वेश्चन आते हैं, हमने ये देखा है। बाकी हो सकता है 4 भी आ जाए, वो एक अलग बात है। 4 आएंगे तो छोटे छोटे आएंगे, बड़े प्रैक्टिकल होंगे तो 3 आते हैं। तो आपको उन तीनों की कॉपी लिखनी होगी। कैसे लिखनी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। अब हम प्रवेश कर चुके हैं डे 2 में। अब ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो डे 2 में आधे बच्चों को बुलाएं और डे 3 में आधे बच्चों को बुलाएं। या हो सकता है कि डे 3 में
डे 2 में सभी बच्चों को बुलाएं और डे 3 में भी सभी बच्चों को बुलाएं और दो दो काम करें। तो क्या होता है, क्या है वो मैं बताता हूँ। डे सेकंड में आपको प्रैक्टिकल करके देना पड़ता है। जैसे फिटर वाले बच्चे हैं तो उनको जॉब बनाकर देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं तो काम करके दिखाना पड़ता है। लाइक उन्होंने बोल दिया सेकेंड ईयर वालों को कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को ड्यूअल स्टार्टर से चला के दिखाओ, तो पूरा काम करना पड़ेगा। वायरिंग के लिए बोल दिया कि 2 वे वायरिंग, जो स्टेयरकेस वायरिंग है वो बना करके दिखाओ, है ना। सेलों के संयोजन करके दिखाओ। फर्स्ट ईयर वालों को बोल दिया, सेकंड वालों को बोल दिया कि हमें ब्रिज रेक्टिफायर बना करके दिखाओ। तो वो कुछ भी मान लीजिए। डे 2 में आपको प्रैक्टिकल करना होता है, यानी आपको जॉब बना करके देना होता है, जॉब बनानी पड़ती है डे 2 में आपको। ठीक है, खास तौर से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और डे 3 जो होता है, इस दिन होता है आपका वाइवा। वाइवा का मतलब क्या होता है? वाइवा का मतलब होता है कि यहाँ एग्जामिनर आपसे कुछ मौखिक प्रश्न पूछते हैं, यानी वर्बल आपसे वो आपकी पढ़ाई का लेवल जानना चाहते हैं। तो अब पॉइंट पर वापस आते हैं दोबारा। तो डे 2 और डे 3 में अगर एग्जामिनर बच्चों को हाफ हाफ करके बांट लेते हैं कि चलो 40 बच्चे हैं तो 20 आज और 20 कल, तो वो डे 2 में फिर उन 20 बच्चों का प्रैक्टिकल भी करवा लेंगे और वाइवा भी ले लेंगे, और बाकी 20 बच्चों का डे 3 में प्रैक्टिकल और वाइवा ले लेंगे। ये सिनेरियो चलता है, जबकि एक्चुअल तरीका यही है, पहले दिन क्वेश्चन पेपर दे दिया, रोल नंबर वगैरह लिखवा दिया, कॉपी लिखवा ली सब बच्चों की, और करते हैं वो इस तरह से चेक। और डे 2 में प्रैक्टिकल या जॉब, और डे 3 में मौखिक। लेकिन कुछ जगह डे 1 में ही आधे दिन के बाद शुरू करवा दिया जाता है। वो टाइम के हिसाब से सारा मैनेज रहता है। कुल मिलाकर के आपको काम ये 3 करने पड़ेंगे। एक, कॉपी लिखनी पड़ेगी, दूसरा आपको जॉब भी बनाना पड़ेगा, और तीसरा आपको मौखिक यानी वाइवा भी एग्जामिनर महोदय को देना पड़ेगा। ये 3 काम करने ही होंगे, चाहे आपका प्रैक्टिकल 2 दिन में हो, चाहे आपका प्रैक्टिकल 3 दिन में हो। डिपेंड करता है उस दिन क्या सिचुएशन थी, क्या परिस्थिति, एग्जामिनर का जो है वो प्रैक्टिकल लेने का तरीका कैसा था। ठीक, अब हम आ जाते हैं कि हमें कॉपी लिखनी है, कैसे लिखनी है। ठीक है ना। देखो, अगर हिंदी में लिखो तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए अगर आप इंग्लिश का ही इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई वो लाइन बना करके तो लिखना नहीं होता कि जी पूरी हेल्पिंग वर्ब लेकर आओ, और ये वो ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है ना। यहाँ लिखवा देता हूँ, उधर थोड़ा सा वो गिर रहा है। ठीक है। कॉपीराइट आपको कैसे लिख करना है, लिखना कैसे है। ठीक है ना। इसमें देखो, सबसे पहले आपको जो तीनों प्रैक्टिकल देते हैं ना, तीनों प्रैक्टिकल में 3 से 4 चीजें कॉमन होती है, और वो आपको हर हालत में लिखनी ही है। हमारे यहाँ जो आईटीआई में जनरली लिखाया जाता है उसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अगर चाहें तो ये लिख दें कि पर्पज, यानी हमारा उद्देश्य क्या है। अब कुछ जगह पर्पज की जगह लोग एम लिख देते हैं, यानी हमारा उद्देश्य क्या है। और कुछ जगह आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल है क्या। ठीक है। तो अब आएंगे कि गुरुजी कंफ्यूज हो गए, हम लिखें क्या। तो आप ये लिख दो कि पर्पज क्या है हमारा, यानी हम क्या करने जा रहे हैं। अब ये ऐसा एक टाइटल डालना है तो इसमें नीचे यहाँ अंडरलाइन भी करें, यहाँ ऐसा स्कोर ये लगा करके ही ऐसे लिखें प्रॉपर, थोड़ा सा लगे कि हाँ व्यवस्थित है, हाँ इस बच्चे को पता है कि प्रैक्टिकल की प्रोसेस क्या रहती है, इतना उनको फील हो जाना चाहिए। ठीक है। अब मैं उसका करा देता हूँ। मान लीजिए कि आपको ब्रिज रेक्टिफायर का ही पूछ लेते हैं, है ना। तो पर्पज क्या है? पर्पज ये है हमारा मेक ब्रिज रेक्टिफायर, जो उसमें लिखा हुआ होगा सेम टू सेम वही लिखना है आपका। ठीक है ना। मेक ब्रिज रेक्टिफायर यूजिंग फोर डायोड या यूजिंग डायोड, यानी डायोड का इस्तेमाल करते हुए हमें ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है, ये हमारा पर्पज है। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको उस क्वेश्चन पेपर से लिख देना है। उसके बाद में आपका नंबर 2 आ जाता है। तो इसके लिए आपको किन किन टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर टाइटल अलग से लगाएं तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ जगह पर टूल्स एंड इक्विपमेंट नाम से एक ही टाइटल डलवा दिया जाता है, तो वो भी चलेगा। हालांकि ध्यान रखना थोड़ा सा, टूल्स अलग चीज़ है, इक्विपमेंट अलग चीज़ है, रॉ मटेरियल अलग चीज़ है, उसका तो टाइटल आपको अलग ही डालना है। तो अगर आप चाहें तो टूल्स एंड इक्विपमेंट ये एक अलग टाइटल डाल देना,
यानी कौन कौन से इक्विपमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। इसमें आपके इंस्ट्रूमेंट भी साथ में ही आ जाएंगे। कोई वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ी, किसी एमीटर की जरूरत है, कोई वाट मीटर की जरूरत है, वो सारे इसी में आ जाएंगे। और एक और टाइटल डलेगा, उसमें आपको लिखना है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, आपको किस कच्ची सामग्री की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे हैं तो 4 आपको डायोड की भी जरूरत पड़ेगी, तो डायोड का ग्रेडिंग नंबर तक लिखना है, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल IN4007, यानी IN 4007 वाला हमें डायोड चाहिए। तो लिखना कैसे, आओ मैं बताता हूँ। टूल्स एंड इक्विपमेंट में, तो टूल्स में सबसे पहले लिख दो कॉम्बिनेशन प्लायर। तो एक तो ये ध्यान रखना, कॉम्ब लिख करके आगे ऐसे डॉट मत लगाना। एक ही दिन तो काम करना है भाई, वो तो कम से कम पूरा और अच्छे से उनको करके दो। तो यहाँ पूरा लिखना है आपको, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक। इसका आगे पूरा लिखना है, एक एनओएस, मतलब एक चाहिए। किस साइज वाला चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 250 mm का, तो पूरा लिखना है। या यही लिख देना, कॉम्बिनेशन प्लायर 250 mm 1 NOS, ऐसे हर एक टूल और इक्विपमेंट की, ठीक है ना। जैसे वायरिंग के लिए कोई चीज काटनी है, उसमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो मेजरिंग स्केल सब लिखना है टोटल। ये मैंने एक एग्जांपल दिए है आपको बस। इसी तरह से आपको टूल लिखना है। फिर आपसे डीसी वोल्ट जो है, वोल्टेज है, वो मेजर करवाएंगे ना, तो आपको लिखना है PMMC मिली वोल्ट मीटर, ठीक है, ये वाला। इस मिली वोल्ट मीटर की रेंज लिख देना, जैसे 0 से 200 मिली वोल्ट, और वही वही कितने चाहिए, 1 NOS। मतलब ऐसे आपको लिखना है। इनपुट साइड AC मेजर करोगे तो MI टाइप वोल्ट मीटर, ठीक है। क्या लिखोगे, एम, ये VM मत लिखना, पूरा लिखना है वोल्ट मीटर। MI टाइप वोल्ट मीटर, और 0 से लेकर 300 वोल्ट वाला, क्योंकि इनपुट में 250 वोल्ट AC होगा ना, ठीक है। 50 हर्ट्ज AC वो पूरा लिखना है। ऐसे आपको एक टाइटल मतलब टूल्स एंड इक्विपमेंट का बनाना है, ठीक है। इसमें सारी चीजें आ जाती है। अब आ गए हम रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि आपको इस काम के लिए किस किस सामग्री की जरूरत पड़ती है। तो जैसे सबसे पहले आपको लिखना है डायोड, या पूरा लिखो तो सेमीकंडक्टर डायोड लिख देना, कोई बात नहीं, ठीक है। और जैसे पूरा 4007, कितने चाहिए, बोले 4 डायोड। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने में 4 डायोड लगते हैं ना, 4 नंबर्स, यानी 4 एनओएस आपको चाहिए। तो ये 3 टाइटल बनने चाहिए। इसकी जगह 4 बनाओ तो बना सकते हो, यानी टूल्स और इक्विपमेंट की अलग अलग टाइटल डाल दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से उनको समझ आना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर लिखना है प्रोसीजर। प्रोसीजर लिख देना या मेथड लिख देना, एक ही बात है। प्रोसीजर का मतलब होता है कि विधि क्या है, और मेथड का मतलब भी है कि विधि क्या है। तो अब यहाँ पर आपको 4-5 लाइनें लिखनी है, पूरी डिटेल नहीं करनी है। पहले हमने डायोड को बाहर निकाला पैकेट से, फिर उनकी जांच की, ये वो नहीं। सीधा लिखना है आपको कि 4 डायोड हमने उनको जोड़ा, कनेक्शन किया, इनपुट AC दिया, आउटपुट DC मेजर किया, जो तरीका रहता है उसके लिए। तो ये आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बट ज्यादातर इंग्लिश ही कहते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है। इतना हो गया। इसके बाद में लास्ट में आपको क्या बोलते हैं, कि कुछ तो बोलते हैं कंक्लूजन। क्या बोलते हैं, कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष क्या निकला। और कुछ लिखते हैं रिजल्ट। रिजल्ट यानी परिणाम क्या मिला हमें, है ना। तो मतलब स्मूथ DC रेक्टिफाइड बाय डायोड्स, वो जो मतलब रिजल्ट के तौर पे 2 लाइनें आपको और लिखनी है। कहने का मतलब ये है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, यस यस यस, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, हर एक प्रैक्टिकल का आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये कहां पर बनाओगे, ये इस मेथड वाले में बना देना। पहले डायग्राम बना दो, और फिर नीचे 4-5 लाइन में इसकी प्रोसीजर लिख दो। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्सा है। 50% नंबर एग्जामिनर आपको यहीं से देखते ही दे देगा। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। मान लीजिए प्रैक्टिकल 100 नंबर का कोई क्वेश्चन है, तो अगर प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है, तो 50 नंबर तो यहाँ से दे देगा वो आपको। बाकी 50 नंबर विधि देखेगा, और ये वो तरीका देख करके आपको दे देगा, मतलब जॉब भी देखेगा कि, है ना। अब मैं आता हूँ सेकंड साइड पर। अगर आपको किसी भी प्रैक्टिकल का, क्योंकि अब बच्चे आएंगे, आप प्रैक्टिकल करवा दो, या ये डायग्राम में डर लगता है, या वो देखो ध्यान से सुना। अगर आपको किसी प्रैक्टिकल का
सर्किट डायग्राम बनाना आता है, देन 99.99% आपको वो प्रैक्टिकल आता है। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा थ्योरेटिकल डायग्राम बनाया वैसी ही प्रैक्टिकल तारें जोड़ दो, कभी गलत नहीं होगा। गुरुजी 0.1% कहाँ गया? वो प्रैक्टिकल काम करना है। ये थ्योरेटिकल है आपका, 0.1% है तारें जोड़ना, तो बस भाई डायग्राम ही नहीं आता, मैं तार कहाँ जोड़ूं? डायोड ऐसे जोड़ दिया, स्विच ऑन किया, बड़ा डायोड ब्लास्ट, एग्जामिनर सारे नंबर काट लेगा। तो प्रैक्टिस करो, डायग्राम जितने बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल की लिस्ट मैं आपको दूंगा, टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखना। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं है तो मैं इसी में उसका लिस्ट जो है वो डलवा दूंगा। तो और मैं यूट्यूब पर भी आपको क्लासेज जो रेगुलर करवा दूंगा। डे 1 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं डे 2 पे कि आपको जॉब बनानी है, प्रैक्टिकल करके दिखाना है। तो मैं वापस आ जाता हूं, वैसे ही बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पहले दिन प्रैक्टिकल के पता लग गया ना, सारा लिख करके तो उनको दे आए। अब दूसरे दिन कम से कम अच्छे से वो बना करके तो जाओ। क्या करके जाना है? उन प्रैक्टिकल के डायग्राम्स अच्छे से बनाकर जाओ। और डायग्राम जितना प्रॉपर तरीके से आप बना सकते हैं ना, उतना ही प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, 3 फेज इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर के साथ जोड़ना है, तो इससे आसान कोई कनेक्शन क्या ही होते हैं। इधर मोटर बना दो, मोटर के 6 सिरे दिखा दो, स्टार में कनेक्शन करके दिखा दो, क्योंकि DOL स्टार्टर से मोटर को आप स्टार या डेल्टा में सीधे चला सकते हैं। डेल्टा में बनाकर दिखाओ तो भी ठीक है। अब इसका थोड़ा मोटर बनाओ तो मोटर बना दो, नहीं तो सर्किट डायग्राम से भी काम चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा तरीके से बनाओ तो ठीक है। अब इधर से DOL स्टार्टर को ले आओ सारा, और सेम वैसे ही होगी। 3 तारे DOL स्टार्टर में इनपुट दो, 3 तारे DOL स्टार्टर से आउटपुट निकली, वो तीनों जाकर के मोटर को निकल रही है। यानी सेकंड डे आपका जॉब का है, प्रैक्टिकल की आपको परफेक्ट प्रैक्टिस नेक्स्ट डे करके जानी है। जैसे ही पता लग गया कि ये 3 क्वेश्चन है, तो रात भर उन तीनों के डायग्राम पे डायग्राम, डायग्राम पे डायग्राम, ताकि माइंड में सेट हो जाए कि कहाँ से तार निकल कर कहाँ जाएगी। खासतौर से इलेक्ट्रिशियन वालों को बता रहा हूँ। अब आ जाइए डे 3 में मेरे दोस्त। डे 3 में एग्जामिनर साहब आपसे वाइवा ले रहे हैं और आपका सवाल पूछ रहे हैं, और आपसे पहले ही प्रैक्टिकल के बारे में शुरू हो चुके हैं, और उन्होंने कहा कि ब्रिज रेक्टिफायर की कोई एक विशेषता बताओ, और आप भूल गए। ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में जो आता है वो बोल देना। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज क्या है एग्जामिनर महोदय, मैंने ये देखा है 50% नंबर वाइवा बेस पे देते हैं, 50% आपका प्रैक्टिकल और वो काम है ना उन पे बेस पे देते हैं। जैसे मान लीजिएगा 250 नंबर का पेपर है, तो 50% तो वो ये देखेंगे कॉपी कैसे लिखी, जॉब बनाई कि नहीं, काम जॉब को तार तूर जोड़ने का तरीका सही था कि नहीं था। लेकिन बाकी 50% नंबर, जैसे मान लीजिए उसने सोच लिया कि मैं उस इस बच्चे को 80% नंबर दूंगा, तो 40% तो वो जॉब देख करके देगा और 40% वाइवा के अकॉर्डिंग देगा। लेकिन वाइवा में 40% के लायक काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, 80% का मतलब 40-40 दो इसे, मतलब मेन रोल है, आप समझ लीजिए इस वाइवा का क्या रोल क्या है गुरुजी। जब आपसे वो पूछे ना, तो एक तो सबसे बड़ी चीज है कि पोलाइटली बात करनी है और चुप नहीं होना है। चुप का मतलब फालतू नहीं बोलना है। चुप का मतलब ये है कि उन्होंने आपसे कहा कि मुझे आप कैपेसिटर के बारे में कुछ बताइए, उन्होंने आपसे ये कहा कि RLC सर्किट का कुछ बताइए, आपको RLC का नहीं आता, RL सर्किट का आता है, वो बता दो। इंडक्टर के बारे में पूछा, आप कैपेसिटर के बारे में बोल दो, लेकिन बाद में वही कि सर सॉरी ये तो कैपेसिटर का था। उससे ये हो जाता है कि चलो बच्चे को कैपेसिटर नहीं तो इंडक्टर तो आता है, इंडक्टर नहीं तो कैपेसिटर भी आता है। कई बार तो एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो आपको ऑफर दे देते हैं कि बताओ आपसे किस टॉपिक से पूछे, तो जो बढ़िया सा टॉपिक आपका तैयार है उसके बारे में बताइए उनको। इसके लिए हल्की सी मेहनत कर लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा। वाइवा में मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने आपको जो प्रैक्टिकल दिया हुआ होता है ना, सवाल उसी से आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना प्रैक्टिकल आ गया कि DOL स्टार्टर से 3 फेज मोटर को चलाइए, ठीक है ना, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को। तो पहला सवाल तो आपसे यही घूम फिर करके पूछेंगे कि बताओ इंडक्शन मोटर के लिए स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। फिर वो कहेगा कि DOL ही इसके लिए क्यों लिया, या DOL को हम किससे ज़्यादा तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, कब नहीं इस्तेमाल करेंगे, दूसरा स्टार्टर कौन सा है, उसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो यही चीज़ें आपको वहाँ बोलते रहना है। और मैं बताऊँ आपको, एक सवाल से आप उनको सवाल दे देते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे इंडक्टर का सवाल आपसे पूछ लिए, जैसे मान लीजिएगा, है ना, आपसे ये सवाल पूछेंगे कि ट्रांसफार्मर को DC दे देंगे तो क्या होगा। सबको पता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को DC देते वो जल जाएगा। तो सेकंड सवाल उनका ये उठेगा कि क्यों। आपने कहा कि
डीसी सप्लाई पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान 0 है, इसलिए धारा का मान बहुत ज्यादा चला, वेरी हाई, और कॉइल जल गई। तो उनका सवाल यहाँ आ गया, एक्सएल 0 क्यों होता है? समझ रहे हैं आप? ये इस तरह की चीजें आएगी, एक टॉपिक उनको पकड़ना है, फिर उसके बाद चलते रहते हैं। आपको बोलना जरूर है, समझ बताना है जितना आप जानते हैं कि सर मैंने ये पढ़ा है, ये ऐसे होता है। उससे क्या है कि एग्जामिनर साहब आपसे, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको उन पर प्रभाव डालना है। उनको ये फीलिंग नहीं आने देनी है कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता। उनको ये फील करवाना है कि वास्तव में बच्चे ने पढ़ा तो है, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में है, तो इतना ही नॉलेज हो पाएगा। आज हमसे जो 16-16, 17-17 साल का अनुभव लेकर बैठे हैं, हमसे वाइवा लेंगे और एक आपसे वाइवा लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंस नजर उनको आएगा। तो उनको यही फील करवाना है। अपडेट इतना ही था, क्लास यहीं रोक रहा हूँ। बहुत धन्यवाद सभी को, एक बार फिर से सुन लो। यही 3 चीजें होगी। कॉपी को बहुत अच्छे से लिखना, लिखने में डायग्राम बहुत बढ़िया, और डायग्राम कोशिश करना पेंसिल से बनाना, पेंसिल से डायग्राम बनाना कोशिश करना, जितना बेटर बना सकते हो। पूरे साल का जो दमखम था डायग्राम पे दिखा देना, ठीक है? जॉब बनाने की कोशिश करना बहुत बढ़िया से। वाइवा में जितना हो सकता है कोशिश करें कि आप एग्जामिनर सर को ये फील करवा दें कि हाँ बच्चे ने मेहनत तो की है। उस बेस पे नंबर देंगे वो कि चलो पढ़ा हुआ तो है, आता तो है इसको कुछ ना कुछ। यही फील करवाना है बस। ठीक है, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी का। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर भी करो यार, दोस्तों तक पहुंचा दो प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद।